आपकी तो पोल खोलेंगे ही, ठटरी के बरे उठ जाओ। चंगीलाल पकड़ा गया। ओम श्रीम राम 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 राम। वर्चस्व के लिए लड़ता न मनुष्य, ना तेरा है ना मेरा है, परमेश्वर इसका मालिक है, ये धंधा सिर्फ तेरा है। ये लड़ाई वर्चस्व की लड़ाई। जयपुर के निवारू रोड पे लालचंदपुरा के अंदर दिव्य दरबार सजने वाला था और ये दिव्य दरबार बागेश्वर धाम जयपुर के अंदर पहली बार आने वाले थे। इस दिव्य दरबार की आहुति देने वाले थे। लेकिन आपको बता दें कि यह दिव्य दरबार अब आहुति का एक जाल बन गया। ना इसमें काला तिल है, ना गुड़ है, ना इसके अंदर जो है, ना गेहूं है। इसमें है तो सिर्फ दक्षिणा और दान। आखिर ये विवाद ऐसा किस प्रकार से बढ़ गया कि जयपुर के अंदर लगने वाला दिव्य दरबार बागेश्वर धाम का दिव्य दरबार अचानक स्थगित हो गया। संयोजक और आयोजकों का यह कहना है कि गर्मी जयपुर के अंदर भीषण प्रकार से पड़ती हुई नजर आ रही है, इसको लेकर कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है। लेकिन इसके पीछे एक लंबी कहानी भी है। यह कहानी है एक ऐसे संत की जिस संत को कई बार एक दूसरे संत के द्वारा बदनाम किया गया। एक ऐसा संत जो खुद अपने आपराधिक मामलों के अंदर दर्ज है। एक ऐसा संत जो खुद आपराधिक मामलों में दर्ज है और जिसने बार बार एक ऐसे संत पे उंगली उठाई जो संत हमेशा भक्ति भाव में लीन रहने वाला, गरीबों की दीन दुखियों की रक्षा करने वाला और हर एक आमजन की समस्याओं को सुनने वाला। अब आपको मैं एक कहानी बताने जा रहा हूँ। कैसे कहानी आप देख रहे हैं ये वीडियो। इस वीडियो के अंदर महिमा मंडन, महामंडलेश्वर का महिमा मंडन, जिसमें दक्षिण बालाजी धाम हाथोस धाम के पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर स्वामी बालमुकुंदाचार्य और आज हवा महल के विधायक स्वामी बालमुकुंदाचार्य पे एक ऐसे संत के द्वारा टिप्पणी की गई। धर्म को बनाया धंधा, हुआ पर्दाफाश। ना ही आचार्य और ना ही श्री श्री 1008 जब संजय शर्मा बन गया स्वयंभू महामंडलेश्वर बाल मुकुंद आचार्य। यह विवाद लगातार गहरा होता गया और इस संत के ऊपर एक दूसरे आपराधिक संत के द्वारा टिप्पणी करने के बाद में एक निजी चैनल के द्वारा उसे बदनाम भी कर दिया गया। धर्म को धंधा बनाकर लोगों की आस्था से खिलवाड़ करना इनका शगल बन गया है। हर कदम पर झूठ का सहारा लेने वाले ये शख्सियत हैं हाथोस धाम के आचार्य महामंडलेश्वर बाल मुकुंद आचार्य। फिर आगे बढ़ती गई। इस कहानी की सच्चाई आपको हम आज फिर बताने जा रहे हैं। आज से ठीक 2 साल पहले स्वामी बालमुकुंद आचार्य के ऊपर एक संत के द्वारा टिप्पणी की गई। उसे महामंडलेश्वर का महिमा मंडन के नाम से परिभाषित किया गया। रातों रात और सुबह 4 बजे अखबार के अंदर खबरें छापकर अखबार को हाथोस धाम के अंदर वितरित किया गया ताकि स्वामी बालमुकुंदाचार्य बदनाम हो जाए। बालमुकुंदाचार्य का आज स्पष्टीकरण भी सामने आया है कि जिस प्रकार का दिव्य दरबार जयपुर के निवारू रोड स्थित लालचंदपुरा के अंदर सजने वाला है, इस दिव्य दरबार के कार्यक्रम जो संयोजक हैं ऐसे व्यक्ति, उनकी जांच भी होनी चाहिए। आखिर ये दरबार क्यों स्थगित हुआ, ये कार्यक्रम क्यों स्थगित हुआ, इससे पीछे की एक लंबी कहानी आज हम आपको आवाज न्यूज के माध्यम से बताने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम के लिए 2 करोड़ रुपए की राशि इकट्ठी की गई और 2 करोड़ की राशि इकट्ठे के साथ में भंडारे के लिए और लाखों की सामग्री भी इकट्ठी की गई। अब सवाल यह उठता है कि 2 करोड़ की यह राशि और सामग्री क्या वापस कर दी जाएगी या नहीं कर दी जाएगी। लेकिन कार्यक्रम करने वाले कुछ आयोजक और संयोजकों का कहना है कि यह राशि किसी को नहीं दी जाएगी, पहले यज्ञ किया जाएगा और उसके बाद में आने वाले समय के अंदर यह कार्यक्रम दोबारा होने की संभावना भी बताई जा रही है। अब आपको बता दें कि यह जो लड़ाई है यह कर्मों के फलों की लड़ाई है। यह कर्मों के फलों की लड़ाई इस प्रकार से भी मानी जाती है। बागेश्वर धाम कार्यक्रम के अंदर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से मुलाकात से लेकर उनके दरबार के अंदर तक, उनके हनुमंत दिव्य कथा
जब तक चलेगी जब तक कई प्रकार की राशियों को लेकर आपस के अंदर मुठभेड़ होना शुरू हो गई। मुठभेड़ इस प्रकार से की गई जो आज हम आपको बता, इस कार्यक्रम के लिए 2 करोड़ रुपए की राशि इकट्ठी की गई और 2 करोड़ की राशि इकट्ठे के साथ में भंडारे के लिए और लाखों की सामग्री भी इकट्ठी की गई। अब सवाल यह उठता है कि 2 करोड़ की यह राशि और सामग्री क्या वापस कर दी जाएगी या नहीं कर दी जाएगी। लेकिन कार्यक्रम करने वाले कुछ आयोजक और संयोजकों का कहना है कि यह राशि किसी को नहीं दी जाएगी, पहले यज्ञ किया जाएगा और उसके बाद में आने वाले समय के अंदर यह कार्यक्रम दोबारा होने की संभावना भी बताई जा रही है। अब आपको बता दें कि ये जो लड़ाई है ये कर्मों के फलों की लड़ाई है। ये कर्मों के फलों की लड़ाई इस प्रकार से भी मानी जाती है। बागेश्वर धाम कार्यक्रम के अंदर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से मुलाकात से लेकर उनके दरबार के अंदर तक उनके हनुमंत दिव्य कथा जब तक चलेगी जब तक कई प्रकार की राशियों को लेकर आपस के अंदर मुठभेड़ होना शुरू हो गई। मुठभेड़ इस प्रकार से की गई जो आज हम आपको बताते हैं। आयोजन की फीस की गई थी, मुख्य आयोजक की फीस 50 लाख निर्धारित की गई। जो धीरेन्द्र शास्त्री से व्यक्तिगत रूप से मिलेगा उसे 50 लाख रुपए की राशि कार्यक्रम के अंदर देनी होगी। मुख्य आयोजक के बाद में संयोजक को 21 लाख की राशि, भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न के जो दरबार सजाए जाएंगे उन दरबारों की राशि 30 लाख रुपए निर्धारित की गई। और आपको बता दें कि कुल राशि 130 लाख से ऊपर दी गई जो आयोजक और सह आयोजकों को लेना तय हुआ था। अब सबसे बड़ी बात जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो सबसे बड़ा जो खुलासा है वो ये खुलासा यह है, हनुमंत ग्राम सेवा समिति का खुद का पर्सनल अकाउंट नंबर भी नहीं है। और अकाउंट नंबर न होने के कारण जो राशि आ रही थी, जो आयोजक और संयोजक की जो राशि लगातार आ रही थी, ये राशि अलग अलग बैंक खातों के अंदर ना आके अलग अलग लोगों के पास में ये राशि इकट्ठी कर दी गई थी। जबकि एक नियम होता है कि जब भी किसी दरबार का आयोजन किया जाता है, किसी कथा का आयोजन किया जाता है, तो एक व्यक्ति जो जिम्मेदार व्यक्ति होता है, इस जिम्मेदार व्यक्ति के द्वारा निर्धारित की जाती है, इस राशि को इकट्ठा किया जाता है और उस राशि को इकट्ठा करने के बाद में कार्यक्रम की आगे की संचालन किस प्रकार से किया जाता है ये समिति पे डिपेंड करता है। लेकिन हनुमान परिवार समिति के ना कोई बैंक अकाउंट था, ना कोई रजिस्ट्रेशन था। इसके अलावा जो पैसा जनता से लिया गया, जो आयोजक से लिया गया, जो संयोजक से लिया गया, इन पैसों को लेने के बाद में रसीद के ऊपर भी किसी प्रकार का कोई अकाउंट नंबर नहीं था। यह विवाद लगातार गहरा होता हुआ नजर आ रहा है। और वह मैंने पहले भी एक बात दोहराई थी, कर्मों का फल इंसान को यही मिलता है। हम मर्यादित हैं, मीडिया के अंदर हम ऐसे व्यक्ति का नाम नहीं लेंगे, लेकिन उन व्यक्तियों के द्वारा एक समय के अंदर हाथोस धाम के दक्षिण मुखी बालाजी हाथोस धाम के पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर स्वामी बालमुकुंदाचार्य जो कि आज सत्ता में, आज सरकार में, उनके ऊपर कई प्रकार के अनगढ़ आरोप ऐसे संतों के द्वारा लगाया गया। जबकि आपको आज भी आप देख रहे हैं कि जब भी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है तो स्वामी बालमुकुंदाचार्य के द्वारा जनहित को लेकर, जनसेवा को लेकर कार्य किए गए हैं। आज मेरे पीछे एक तस्वीर आपको यह भी दिखाने जा रहा हूं जहां उनके ही विधायक कार्यालय के अंदर लगातार जनसुनवाई चलती है और बाबा वहां खुद बैठकर, जिसे बाबा बवाल के नाम से भी जाना जाता है, आज हिंदू और मुसलमान से मिलकर उनकी समस्याओं का निस्तारण भी करते हैं।